चतुर्सैनिक कर्मचारी और वाहन चालक की यदि आप तैयारी कर रहे हो और गणित की वजह से आप परेशान हो, गणित की वजह से आपको डर लग रहा हो, तो आज गणित के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि मैथ में पेपर कैसा रह सकता है, जो लेवल है उस जो एग्ज़ाम है चतुर्सैनिक की, उस एग्ज़ाम की हम पशु परीक्षर वाले एग्ज़ाम के साथ तुलना करें। अब पशु परीक्षर के साथ तुलना क्यों करेंगे, क्या वजह है? वजह ये है कि गणित आपके पास चतुर्सैनिक और वाहन चालक में मैथ के कितने क्वेश्चन दे रखे सिलेबस में, 25 क्वेश्चन। पशु परीक्षर वाले एग्जाम में भी कितने क्वेश्चन पूछे गए, 25% क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट वजह तो ये। सेकेंड वजह जो यहाँ पर आपके पास जो लेवल है वो 10th, और पशु परिसर भी वैकेंसी कौन से लेवल की थी, 10th लेवल की वैकेंसी थी। बात क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है गणित की वजह से, कुछ स्टूडेंट है 2-4 साल मैथ को छोड़ चुके हैं, पढ़ने से टच में नहीं है, तो फिर वो आप गणित में वापस देखते हो तो गणित के नाम से डर जाते हो। कुछ कोरोना वाले बैच भी यहाँ पर है, तो सबसे मेन कोरोना में आप लोग को जानते हो कैसे लोग स्टूडेंट पास हुए थे 10th और 12th पास करके, कुछ पास आउट हो गए, जॉब लगे, और कुछ वैकेंसी अब स्टूडेंट अभी तैयारी करें। तो यहाँ पर बात की जाए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महेंद्र, पत्रिका प्यार में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे देखिए चतुर्सैनिक के बारे में। अब यहाँ पे बात की जाए, यदि आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 दिए, 20 में से आपके पास कितने क्वेश्चन मैथ्स के, तो 25 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम है मैथ्स में। यदि वेटेज की बात की जाए 120 में से आपके पास 20, तो आप कह सकते हो वहाँ पर आपके पास कितने क्वेश्चन, 20 से आपके पास 21% का वेटेज रहेगा। राजस्थान जीके भी जो अभी सबसे बड़ा आपके मुद्दा चल रहा है, जीके का वेटेज कम क्यों, तो जीके से भी वेटेज ज़्यादा किसमें है, गणित में। तो गणित सिलेक्शन का आधार बन सकता है भाई। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, गणित का। और टाइम भी कितना, 2 घंटे, 120 क्वेश्चन में 120 मिनट है, तो उस मैथ में आपके पास टाइम को कम करना पड़ेगा। सिलेबस की बात की जाए, किसकी बात, सिलेबस, तो एक आप चतुर्सैनिक कर्मचारी के सिलेबस की बात करो और एक पशु परिसर के सिलेबस की बात करो। पशु परिसर का सिलेबस में जो भी आपके पास 7 टॉपिक दिए हुए, 7 टॉपिक यहाँ पर वैसे के वैसे लिखे हुए हैं, कोई भी आपके पास चेंज नहीं है। ये बात की जाए लसब मसब की, तो ये आपके पास लसब मसब, उसके बाद औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात एवं समानुपात, टॉपिक बिल्कुल सेम दे रखे। अब यहाँ पे क्या, हर टॉपिक से पशु परिचय में 3, 4, 5 क्वेश्चन लेने पड़े, इसलिए एक एक क्वेश्चन को, 2-2 क्वेश्चन को कम करने के लिए यहाँ पर आपके पास टॉपिक को बढ़ा दिया। कितने टॉपिक बढ़ा दिए, 4 टॉपिक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो इन चारों टॉपिक से और क्वेश्चन मिलेंगे। 4 टॉपिक में एक सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, बिल्कुल मैथ्स में फ्री का नंबर है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं। अब डायग्राम को देख के डर जाते हो, नहीं भाई, साझा है, बिल्कुल भी आराम से आप कवर कर सकते हो, कोई नया नहीं है। आपके पास अनुपात और समानुपात का भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कवर कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, गणित पढ़ने के लिए आपको न तो सूत्र, एक्स वाई, इन चीज़ों को जितना हो सके कम यूज करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। नॉर्मल वे में यदि बात की जाए तो हम आप लोग देखो ज़्यादातर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने परिवार की बात की जाए तो मम्मी है, दादा दादी है, पढ़े हुए हैं या अनपढ़ है, ज़्यादातर के अनपढ़ है, तो वो रुपये पैसों का हिसाब करते हैं, तो वहाँ पर मैथ्स को कैलकुलेशनों कैसे करते हैं, नॉर्मल वे में करते हैं, बिना किसी सूत्र के करते हैं, बिना किसी एक्स वाई के करते हैं। तो गणित में आप लोग डर क्यों रहे हो, वैसे आपको देसी अंदाज में मैथ को पढ़ना है। बात क्लियर हो गई भाई। आपके पास जो ये समय कार्य और समय चाल दूरी जो नए टॉपिक जोड़े हैं खाने पीने के ऊपर और लेकर के उस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात की जाए ये किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, आपके पास लसब मसब से हर शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन बने, 4-4 क्वेश्चन बने हैं। 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, हर एक क्वेश्चन में आपके पास दमदार क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में एक लसब मसब का अच्छा क्वेश्चन था। तो लसब मसब का जो टॉपिक है उसको आपको और थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। बात औसत से एवरेज क्वेश्चन टॉपिक से नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिले, और हर शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 3-3 क्वेश्चन। एक टॉपिक है आपके पास लाभ हानि, कौन सा टॉपिक है, लाभ हानि। लाभ हानि में मैंने यहाँ लिखा 2/3, तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन जो आपके पास डिस्काउंट के क्वेश्चन थे, बट्टे के क्वेश्चन थे, और बट्टे वाले क्वेश्चन से नॉर्मल यदि आप डिस्काउंट को पढ़ते हो तो आराम से दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन लाभ हानि के हैं, दिमाग के जो बत्ती जलाने वाले क्वेश्चन आपके पास कर सकते हो। टॉपिक कौन सा है, लाभ हानि।
माइंड में कैलकुलेशन करनी है, माइंड को थोड़ा सा लेवल को अप करना दिमाग का, तो लाभ हानि के क्वेश्चन लगाओ, अपने आप माइंड दौड़ने लग जाएगा। प्रतिशत और अनुपात समानुपात का टॉपिक है जो गणित का आधार है, गणित की नींव आप कह सकते हो। यदि आपके पास प्रतिशत और अनुपात समानुपात का कंसेप्ट क्लियर है, बेस मजबूत है, तो गणित मजबूत हो गई, नहीं तो पूरी गणित कमजोर रह जाएगी मेरे दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन भी यहाँ से कितने कितने देखने को मिले, 3-3 4-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले, और क्वेश्चनों में कोई दम नहीं था। यहाँ पर अनुपात समानुपात से क्वेश्चन और प्रतिशत से क्वेश्चन, एक एवरेज नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। अनुपात समानुपात आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर पशु परिचर के एग्जाम में आयु वाले क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन डाल दिया। कितने कितने क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आयु से पूछा। तो आप वाहन चालक और चतुर सैनिक की तैयारी कर रहे हो तो अनुपात समानुपात के साथ किसको, टॉपिक को, आयु वाले टॉपिक को भी पढ़ के जाना, इस टॉपिक को भी मत छोड़ना। और बिल्कुल इजी टॉपिक है, क्या है, आयु। आयु और साझा अनुपात समानुपात का कंसेप्ट क्लियर है, दोनों टॉपिक अपने आप बन जाएंगे। बाकी बात की जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन मीडियम लेवल भी था और क्वेश्चनों का लेवल अच्छा भी था। तो आप कह सकते हैं औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, इजी क्वेश्चन पूछे गए। आपके पास लसब, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन आपके पास लेवल अच्छा था। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं टॉपिक कितने हैं, 7। यदि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कम कर दिया जाए, कितने कितने क्वेश्चन, एक एक, तो कितने क्वेश्चन कम हो गए आपके पास, 7। टॉपिक कितने एक्स्ट्रा जोड़े, पशु परिचर के अलावा वाहन चालक में 4, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पास, 2-2 क्वेश्चन। किसी में से एक और कम कर देंगे तो 8 कम करेंगे, 2-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो लसब मसब से कितने कितने क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन मिले। अब एवरेज से कम करें तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2। लाभ हानि से आप कह सकते हो 3 से 4, प्रतिशत से 3 से 4। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 5 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अनुपात से आप कह सकते हो कितने कितने क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। जो आंकड़ों वाला टॉपिक है वहाँ से जब कोई भी आंकड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, एक साथ में 2 से 3 क्वेश्चन तो बनने कन्फर्म है। तो किस टॉपिक को किस लेवल तक जाना है, बात क्लियर हो गई। आगे हम देख रहे हैं कि जो आपके पास टेस्ट सीरीज है, सिलेक्शन का आधार क्या है, टेस्ट सीरीज है। आपको सिलेक्शन लेना है फर्स्ट टाइम में, तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे उतने भी क्या है, कम है। और इस कितने रुपए में, मात्र 49 रुपये में 5000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और चतुर सैनिक के पोस्ट कितने हैं भाई, 53,000 से ज़्यादा पोस्ट। यदि 30 लाख प्लस फॉर्म भरे जा रहे हैं तो भी आपके पास कंपटीशन 55 से 60 स्टूडेंट का रहेगा एक सीट पे, वापस मौका नहीं मिलेगा। नया बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले अपना स्रोत डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना, स्रोत, कि आपको बुक से पढ़ना है या वीडियो से पढ़ना है। स्रोत डिसाइड करने के बाद मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है डेली पढ़ना, एक दिन भी आपने यदि गैप दे दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा दूसरे दिन वापस कवर करने। यहाँ पर कितने ओवर्स आपको डेली पढ़ना है, खाली जगह छोड़ रखी, ये खाली जगह स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। यदि आपका लेवल बहुत ज़्यादा वीक है मैथ्स में, आप मीडियम लेवल के स्टूडेंट हो या आप टॉपर लेवल के स्टूडेंट हो, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग डेली गणित को पढ़ना है। डेली वापस क्या करना है, रिवीजन, नियमित रूप से रिवीजन करना। रिवीजन का मतलब आपने पहले दिन पढ़ी मैथ्स में जो भी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, दूसरे दिन जब आप वापस पढ़ने बैठो तो पहले दिन वाली चीज़ों को रिवीजन करो, फिर कौन से पढ़ो, दूसरी वाली चीज़। तीसरे दिन आप मैथ पढ़ने बैठे हो तो पहले दिन को पढ़ो, फिर दूसरे दिन को रिवीजन करो, और फिर क्या पढ़ो, 3 दिन। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग पीछे वाली चीज़ों को रिवीजन कर सकते हो। अब मुझे बताओ आप पहले दिन को कितने दिन से रिवीजन करो, 3 दिन से। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको गणित सीखने से रोक सकती है भाई। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं, क्या पढ़ा वो चीज़ नहीं मालूम, उस चीज़ों को भूल जाते हैं। तो नियमित रूप से क्या करना है, रिवीजन करना। ये भी चीज़ लिखी कि सप्ताह के 5 दिन आप पढ़ करके छठे और 7वें दिन क्या करना, वापस उन्हीं 5 दिनों के चीज़ों को पढ़ लो। एक बार आपको लगेगा स्टार्टिंग के दिनों में कि सिलेबस कवर नहीं करा, स्पीड बहुत धीरे है,
डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन बात मुद्दा क्या रहेगा, स्पीड धीरे है, आप बार बार रिवीजन करोगे तो जो आपके पास स्टोरेज होगा वहाँ पे चीज़ें रुकनी शुरू हो जाएगी। आप बोलते हैं ना कि चीज़ें याद नहीं रहती, अरे याद कैसे रहेगी, नियमित रूप से रिवीजन नहीं करो तो चीज़ें याद नहीं रहेगी भाई। इन चीज़ों से क्या करना देना। और सिलेबस ख़त्म होने के बाद मॉक है, आपको डेली लगाना है मेरे भाई, गिने चुने पेपरों से नहीं होगा। आप अति चतुर सैनी और वाहन चालक के लिए 100 पेपर लगा दोगे तो भी कम है। एक स्टूडेंट 10 पेपर दे के जाएगा, एक स्टूडेंट 100 टेस्ट पेपर दे के जा रहा, फ़ायदा किसको मिलेगा, अपने आप सीट कवर लेके चला जाएगा वो स्टूडेंट। अब देखो किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन बने उसकी बात की जाए। अब आप लसब मसब की बात की जाए तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हर शिफ्ट में ये कितना इस्तीम से इस्तीन बन रहा, आपके पास अंतर दिया और समान दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल हर स्टूडेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का क्या कर दिया, तरीका चेंज कर दिया, लैंग्वेज को चेंज कर दिए। तो मैथ्स लसब मसब से क्या करना, थोड़ा सा टॉपिक को अप करना, अपने लेवल को अप लेकर के आपको जाना। बट्टा की बात की जाए, डिस्काउंट की बात की जाए तो डिस्काउंट से दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, तो क्वेश्चनों में कोई दम नहीं था। बेसिक क्वेश्चन यदि आपके पास नॉलेज है डिस्काउंट का, अंकित मूल्य का नॉर्मल नॉलेज है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो। समतुल्य बट्टा और ये वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप टाइप के हर कोई स्टूडेंट बट्टा पढ़ेगा तो वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रतिशत से क्वेश्चन, जो आपके पास क्वेश्चन थे वहां पर आप कह सकते हैं बिना पेन पेपर वाले क्वेश्चन प्रतिशत में पूछे गए, आप टाइम बचा सकते हो। बेसिक क्वेश्चन था आपके पास, क्या पूछे गए थे, प्रतिशत से क्वेश्चन। अब 4 में से हो सकता एक आधे क्वेश्चन में किसी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी 3 क्वेश्चन आराम से इजी से आप सॉल्व कर रहे थे, तो प्रतिशत से इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज की भी बात की जाए, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, वो त्रैमासिक, चतुर्थमासिक, अर्धवार्षिक के क्वेश्चन थे। तो नॉलेज आपके पास कंसेप्ट क्लियर करना है तो इस टॉपिक को करना पड़ेगा। और टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप कह सकते हैं कि क्वेश्चनों को ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, वो वाला तरीका आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज देख करके जाएगा। मैथ्स में आप कमजोर हो तो आपके पास थोड़े से इस क्वेश्चन को सीखने में दिक्कत आएगी, और मैथ्स ठीक ठाक है तो ये क्वेश्चन आपके पास कह सकते हो वापस इजी टॉपिक में क्वेश्चन देखने को मिला। अनुपात से ट्यूशनों का जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर है, तो अनुपात आपसे बन रहा था, तो मैथ्स को लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूँ, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट की बात करूँ, तो पशु परिचर में भी 25 में से 17-18 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुंच रहे थे। बाकी क्वेश्चनों के लिए जितना आपने टाइम 17-18 क्वेश्चन के लिए दिया, उससे थोड़ा सा टाइम वापस ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर लेवल को अप लेके गए थे, बाकी हर शिफ्ट में मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। थैंक यू।